दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपकी हथेली में इतने ज्यादा त्रिभुज बने हुए हैं जो आपको असीमित सफलता जीवन भर देने वाले हैं। इतने सारे जब त्रिभुज के साथ में यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी बन जाता है जुपिटर में, तो ये अल्ट्रा ऑर्डिनरी लक को इंडिकेट करता है, जिसके तहत आप जैसे जातक बहुत ज्यादा नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। क्यों और कैसे, ये सब कॉम्बिनेशन आपको असर देने वाले हैं, इसके बारे में पूरा आपको जानकारी दिया जाएगा। जितना भी आपका प्रश्न है वो अंतिम में जाकर के उसका पूरा का पूरा जवाब भी दिया जाएगा। जिसके अतिरिक्त यहाँ पर सबसे पहले आते हैं आपके पूरे पाम के एनालिसिस में फिंगर की लेंथ के ऊपर में। फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत ज्यादा जब लॉन्ग या शॉर्ट फिंगर और थंब नहीं होता है तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी डेवलप कर देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर किसी के इमोशंस को, फीलिंग्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर सेंसेस बहुत ज्यादा हाई होता है, जो हर किसी के बातों से, भावनाओं से, व्यक्तित्व से अवगत बड़ी सरलता से हो जाते हैं। दूसरों को समझ पाने के कारण से उन्हें हील कर पाते हैं, बहुत अच्छा सॉल्यूशंस दे पाते हैं, हर तरह की सिचुएशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट अपने आप को कर पाते हैं। तब जाके इस तरीके का फिंगर डेवलप होता है। नॉर्मली ये फिंगर हमेशा इंडिपेंडेंट वर्क में, सेल्फ मेड प्रोफेशन में बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोग्रेस और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के कारण यह कॉम्बिनेशन गुडविल, रिस्पेक्ट, रॉयल्टी, इन तीनों चीजों को लगातार डेवलप कर रहा होता है। जो व्यक्ति अपना खुद का कल्ट बनाते हैं, खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर पाते हैं, खुद के फॉलोअर्स बहुत अच्छे डेवलप कर पाते हैं, तो इस स्थिति में इस तरीके का फिंगर एंड थंब देखने को मिलता है। क्योंकि ये फिंगर थंब हमेशा आप जैसे जातकों को फोर्स करता है कि आप किसी को जज मत करिए, या किसी के साथ बुरा मत करिए, या किसी के प्रति धारणा लेकर के मत चलिए, और रूढ़िवादी किस्म की जो पद्धतियां हैं वो तो मत अपनाइए। सबको समांतर लेकर के जो जातक चल पाते हैं, सबको प्रायोरिटी दे पाते हैं, लंबी रिश्ते निभा सकने की जिनमें योग्यता होती है, जल्दी किसी से भी संबंध जोड़ पाते हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये मिक्स फिंगर हमेशा से देखने को मिला है। अब इसमें थोड़े थोड़े जो फ्लेवर हैं वो ऐड होते जाएंगे, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन पूरे आपके कैरेक्टर को एंड देन आफ्टर इसके बिहाफ पे फ्यूचर को स्ट्रांगली जनरेट कर रहा है। कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड के कंपेरेटिवली स्ट्रांग हो गई है। जब भी फर्स्ट फिंगर स्ट्रांग होता है तो लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, अर्थात किन्हीं का भी नेतृत्व करने की क्षमता, अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदारी अथवा जिदपन यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि जुपिटर प्योरली नॉलेज के, विजडम के, और किसी भी काम को कितना स्ट्रांगली हम प्रेफर कर सकते हैं, इन सब चीजों के कारक होने के कारण से सीरियसनेस बहुत ज्यादा करियर में डेवलप कर देते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक जो भी काम हाथ में लेते हैं 100 नहीं 150 200% एफर्ट डालते हुए देखने को मिलते हैं। और जैसे ही कोई गद्दी प्राप्त हो गई, अर्थात टॉप पोजीशन, अथॉरिटी मिल गया, या खुद का ही कुछ इंडिपेंडेंट वर्क हो गया, तो लगातार इस स्थिति में हाथ के नीचे काम करने वाले लोग बढ़ते जाते हैं। यह कॉम्बिनेशन सिर्फ नेगेटिव माना जाता है रिलेशन को लेकर के, जिसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होने के कारण यह पॉजिटिवनेस डेवलप कर देता है। और इस स्थिति में फिर बेफिजुल का वाद विवाद होना, रिस्पेक्ट या वैल्यूज में कहीं ना कहीं कमी महसूस होने लगना, ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो पाना, यह कॉम्बिनेशन इसीलिए मेरे लाइफ के लिए खराब है, लेकिन उल्टा प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर हमने जुपिटर एलिमेंट को थोड़ा सा बैलेंस कर दिया तो यह कॉम्बिनेशन आपको उतना ज्यादा पॉजिटिवनेस, उतना ज्यादा फियर एंड डाउट, उतना ज्यादा आपको अननेसेसरी वरी रिलेशन वाइज क्रिएट नहीं करेगा। और जैसे ही ये कॉम्बिनेशन स्टेब्लिश होता है तो यहाँ पर मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली लाइफ, आपके करियर से लेकर के सोशल स्टेटस, सब कुछ लगातार प्रोग्रेसिव मैनर में बढ़ता जाएगा और फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देता चला जाएगा। इस स्थिति में अगर कुछ करने की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इतना आपको करना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनल हो करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जुपिटर में हमेशा ये देखने को मिला है कि आकाश तत्व तो बहुत ज्यादा यहाँ प्रबल हो गया, जिसके कारण बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं, अर्थात विचार, बहुत बड़ी सोच नियत होती है। इसी कारण से ये एम्बिशियस टाइप का नेचर दे देता है, जिसमें अपना खुद का वर्चस्व स्थापित करना, खुद के दम से आगे बढ़ना। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना अर्थात खत्म ही कर दिया, तो यह कॉम्बिनेशन इतना प्रैक्टिकल और लॉजिकल और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देना शुरू करता है, जिसके कारण से आप जैसे जातक बहुत ज्यादा स्ट्रगल अपने लाइफ में नहीं करते, उल्टा स्ट्रगल आने के पहले ही सॉल्यूशन रेडी हो जाता है हर विषय को लेकर के। तो इस स्थिति में थोड़ा इसको बैलेंस करने के लिए जो फायर एनर्जीज है उनको स्ट्रॉन्ग आपको करना पड़ेगा।
दूसरा, यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर शॉर्ट है, जिसके कारण से ये बचपन में स्टेज फियर भी देता है। बहुत बार अपने अंतर्गत जो बातें होती हैं वो बड़ी सरलता से बाहर नहीं निकल पाती। दूसरों को ना भी अर्थात करना यहाँ थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो जाए उसमें स्ट्रगल आ ही जाता है, और फिर इस कंडीशन में हमेशा कंसिस्टेंसी का इशू भी देखने को मिलता है। तो मरकरी यहाँ पर प्योरली जो कारक होते हैं वो बिजनेस के होते हैं, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल और मैनेजमेंट के होते हैं, आपकी वाक शक्ति के भी हैं। जब ये फिंगर इस तरीके से शॉर्ट है तो आपको इस बात का ध्यान रखना रहेगा कि आप मल्टीपल वर्क एक समय पर नहीं कर सकते। मतलब इस तरीके से आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी वहां परफेक्शन दे ही नहीं सकता है, चाहे कितनी अच्छी कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्यों ना हो। बिजनेस के लिए जब तक मार्केट सेंस नॉलेज ना हो जाए, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी ना हो जाए, साथ में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की आदत ना हो जाए, या मैनेजमेंट अच्छा ना हो जाए, तब तक यह कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस इनकम नहीं दे पाता है। इसीलिए इस स्थिति में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जब तक कोई कार्य एक पूरा नहीं हो रहा है, दूसरा हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कमिटमेंट लेना देना नहीं चाहिए। और इस स्थिति में आपको कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी, आनन फानन में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, खासकर यहाँ पर पैसों से रिलेटेड। अन्यथा इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपना ही पैसा दिया वापस लेने में बहुत दिक्कत आ जाता है और बार बार रिग्रेट करना पड़ जाता है अपने डिसीजन पे। तो जब आप पेशेंस लेकर के आ जाएंगे और फिर थोड़ा सा गहन अध्ययन करना शुरू करेंगे और एक ही चीज पे स्टिक रहेंगे, तो इस स्थिति में परफेक्शन बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में आना शुरू होगा। अब यहाँ पर फिंगर पे आप देख सकेंगे कि लगातार आपकी सीधी खड़ी रेखा विकसित होती जा रही है। ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह एक तो सकारात्मक सोच भी निर्मित कर रहा है, फ्रेंडली टाइप का नेचर भी दे रहा है, और ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और एकदम स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्तित्व यह निर्मित कर रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लोग इजिली आप जैसे जातकों को एक्सेप्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन हमेशा बाहरी रिश्ते बहुत अच्छे बनवा देता है। लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभते हुए यहाँ देखने को मिलते हैं। और ओवरऑल हम खुद सकारात्मक रहें तो हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा डेवलप होने लगती है कि फिर कोई प्रॉब्लम हमें लाइफ में किसी भी तरह के सिनेरियो में डिस्टर्ब ही नहीं कर सकती, क्योंकि स्ट्रेंथ इनर लेवल पे बहुत ज्यादा है। अब जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भी आड़ी रेखा आ रही है, तो अपना मैनेजमेंट अच्छा कर लीजिए और थोड़ी सी वाक शक्ति को बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पर ये जो मरकरी का स्ट्रगल है, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट का, ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही लॉन्ग टर्म विजन गोल पे और सेल्फ मेड प्रोफेशन पे एंट्री मारी, वैसे ही इधर की आड़ी रेखा खत्म होने लगेगी, जिसके कारण वर्चस्व चाहिए, सम्मान चाहिए, नाम ख्याति चाहिए, सब कुछ सरलता से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने बाकी हैं, तो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में अभी और समय के साथ में आने वाला है। स्पष्टवादिता का तात्पर्य यहाँ पर होता है सटीकता। किसी भी तरह का जो निर्णय ले रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन में, किसी के बहकावे में, किसी पर आश्रित होकर तो नहीं ले रहे हैं। जैसे ही जुपिटर की स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी होती है, मरकरी और स्ट्रांग होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो जाएगा, जिसका सीधा इंपैक्ट होगा हार्ट लाइन के ऊपर। ये जो रेखाएं लगातार नीचे जा रही है, जैसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं, ये पूरा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जिसके कारण से इमोशनल स्टेबिलिटी और ओवरऑल सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन, एक्शन, डिसीजन में क्लैरिटी देखने को मिलने लगेगा। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति में थोड़ा सा पर्वत देखिए मध्य से वीक हो रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी लेवल होता है बॉडी का, वो वीक होना शुरू होता है, जिसके कारण डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, वीक बोन्स, फैटी लिवर, कफ फीवर जैसे अनदर जो फिजिकल स्ट्रगल होते हैं या जो सीजनल डिस्टर्बेंस होते हैं, वो सरलता से लग जाते हैं। तो इस स्थिति में आपको एक सजेशन दिया जाएगा, बहुत अच्छा है वो, बहुत उसका परिणाम तुरंत आता है, अच्छे बहुत बड़े स्तर का आता है। तो यहाँ पर बस उस काम को करना है, थोड़ा मेंटेन करना है फिजिकल बॉडी को लेकर के, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई रहेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी स्थितियों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। इसके बाद में थंब की लेंथ देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, और इसमें फर्स्ट फ्लेंज आपका अच्छा खासा विकसित हो रखा है। यह कॉम्बिनेशन विल पावर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन एम्बिशन से होने लगता है। जब विल पावर किसी का मजबूत होने लगे, तो हाई थिंकिंग प्रोसेस एंड एम्बिशन और मल्टीपल डिजायर यहाँ डेवलप यह जुपिटर कराना शुरू करते हैं। इसका सिर्फ एक तात्पर्य होता है, जीवन शैली में लगातार बढ़ोतरी होना चाहिए, सुख सुविधा संसाधन लगातार बढ़ना चाहिए, ऐसे योग निर्मित हो जाने चाहिए कि कभी सिक्योरिटी की कमी ही ना हो, चाहे फाइनेंशियल हो, मटेरियलिज्म या फिर रिसोर्सेज वाइज हो। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, और नेगेटिव तो होने की जरूरत ही नहीं है जब इतना पॉजिटिव साइन है। अभी इस पे हम विस्तार पूर्वक आएंगे। बाकी कुछ हल्की फुल्की इस तरह की रेखाएं हाइपरटेंशन वरी भी देती है,
जैसे ही आपने हर चीज ईश्वर और प्रकृति पे छोड़ा और अपने ऊपर थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट कर लिया, हर चीज आपके पक्ष में होने लगी। इसलिए सीधी खड़ी रेखा है। पहले से ही जब किसी इंसान में काफी ज्यादा इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस होता है लेकिन पता नहीं रहता है, तो स्टार्टिंग में कोई आइलैंड नहीं दिखता है। बाद में जब ये इस तरह से रिद्धि सिद्धि किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होना शुरू होती है, या कहने की सोल पर्पस डेवलप होना शुरू होता है, सोल का फूड जो है यहाँ क्रिएट होना शुरू होता है, यानी आपका आत्मा को जो इच्छा है, मनोकामना है, या जिससे आपकी आत्मा को सुकून, शांति मिलता है, जब उस विषय को लेकर के ऊर्जा डालना शुरू करते हैं, अग्रसर होना शुरू होते हैं, तो प्रोमिनेंट एक आइलैंड बनता है जो यहाँ बनने लग रहा है। अब थंब पे यव का साइन बनना तो सीधे के सीधे इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस को ही इंडिकेट करता है, लेकिन इसका अल्टीमेटली जो मोटिव है वो यही है कि आपको पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में अट्रैक्ट करके देना। तो जितना ज्यादा आप अभी पूरा ट्रायंगल और स्क्वायर को कवर करें, जितना ज्यादा यहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं, इसके बाद में योगा करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने डिजायर एम्बिशन को फॉलो करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, तो उतना ज्यादा यह कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करना शुरू करेगा अपॉर्चुनिटीज के द्वारा, सर्कमस्टांसेस एंड सराउंडिंग के द्वारा, जिसके कारण एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो लाइफ में मिलता ही है, लेकिन थंब का डायरेक्ट रिलेशन या यव का हमारे माइंड से है। मेंटल पीस, हैप्पीनेस बहुत जल्दी आएगा क्योंकि डिजायर्ड रिजल्ट फुलफिल होने लगेंगे। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, अपने आप को प्रूफ करने जैसी चीजों से दूर ही रहिए। समय के अनुसार और समय के साथ में सब चीज आपके पक्ष की जो है वो आपके पास आ जाएगी। सीधी खड़ी रेखा और अगर विकसित हो गई तो तर्क वितर्क करने की क्षमता इतनी प्रबल कर देगा ये कि पिन पॉइंट मैनर में आंसर करते हुए या सॉल्यूशन निकालते हुए या सिचुएशन हैंडल करते हुए देखने को मिल जाएंगे। किसी भी विषय को जब जिद आ जाता है आप जैसे जातकों में, जब थंब का जॉइंट पॉइंट स्ट्रांग हो जाए, माइंड लाइन हल्की सी इंडिपेंडेंट हो जाए, तो वो जिद निश्चित रूप से पूरी होती है। इसीलिए सेल्फ ट्रस्ट जो है हर विषय में होना और अपने करीब आप जैसे जातकों का होना अल्टीमेट सक्सेस का एक साइन होता है। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत अच्छा कर सकते हैं। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर हाई लेवल का रहने वाला है। कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, ये सब चीजें आप लाइफ में बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे, इसमें कोई भी कमी नहीं है। प्लानिंग्स भी बहुत अच्छी बना पाएंगे। एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा हमें मार्स की एनर्जी का यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बाकी इस तरह के कॉम्बिनेशन को हमेशा कहा जाता है पेपर स्किन एलिमेंट हैंड। ये जो हैंड होते हैं ये हमेशा इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में ही जाते हैं, और जैसे ही इंडिपेंडेंट प्रोफेशन बिल्ड हुआ, जैसे सेल्फ मेड प्रोफेशन हो गया, बिजनेस हो गया, इंडिपेंडेंट वर्क हुआ, वो सब कार्य जिसमें मालिकाना हक खुद आपके पास है, जिसमें आप माइन्यूट चेंजेस भी लगातार कर सकते हैं अपग्रेडेशन करने के लिए, तो जाकर के ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को मल्टी मिलियनर बनाते हुए देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन हमेशा शुरुआत में जॉब में इसलिए लेकर के जाता है ताकि सिक्योरिटी हो जाए, एक एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि आप जैसे जातक अर्थात करियर को और रिलेशन को एक बराबर की प्रायोरिटी देते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के पेपर एलिमेंट हैंड में हमेशा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों को पसंद होता है। कोई भी नया चीज सीखने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, हर जगह अपने आप को एडजस्ट यहाँ कर पाने का तात्पर्य ही ये है कि हर चीज का यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करना है। किसी भी तरह का फाइट, क्वेरल, ये सब चीजें पसंद ही नहीं आती, क्योंकि अल्टीमेटली पीस गेन करना है, लोगों को भी पीस देना है, और हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली मैनर में समझना है। जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, वेल्थ, मनी, सक्सेस क्रिएट होता जाएगा, क्योंकि समय पर काम करने की आदत या क्षमता भी यह कॉम्बिनेशन अच्छा देता है। बहुत ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन आप जैसे जातकों को पसंद नहीं होता, इसलिए यह कॉम्बिनेशन कूलनेस और कामनेस की तरफ में ज्यादा लेकर के जाता है, और जब इस एनर्जी से दूसरों को किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करने लगते हैं, इस एनर्जी से सर्व करना शुरू करते हैं, तो वो जो कामनेस है, हैप्पीनेस है, जो दूसरों को मिल रहा है आपके द्वारा, उसके बिहाव पर माउथ पब्लिसिटी अच्छी होती है और फेम अच्छा मिलने के चांसेस होते हैं। इसलिए सनलाइन की कंडीशन भी अच्छी है पाम में। थोड़ा सा आपका जो नेचर है सेंसिटिव और इंट्यूटिव भी रहने वाला है। दिल पर बहुत जल्दी बातों का लगना यहाँ स्वाभाविक रूप से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले देख सकेंगे कि आपका जो जुपिटर माउंट है ये डेवलप बहुत अच्छा है। जब भी जुपिटर माउंट डेवलप होता है तो पहली बात तो ये एजुकेशन बड़ा अच्छा दे देता है। जिस भी विषय में आप जैसे जातकों को ज्ञान पाना है तो प्रकृति मदद बहुत अच्छा करती है। सपनों के माध्यम से भी ज्ञान मिलता है। रिक्त स्थान आते से यानी खाली बैठते से ही और ज्यादा ज्ञान की वर्षा होती है। बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत सारा अच्छा सजेशन, एडवाइजेस दे करके जाते हैं।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ डेवलप है तो सराउंडिंग आपको अच्छा मिलना ही है। इसलिए जितने भी नेगेटिव पीपल जीवन में रहे हैं या कोई भी नेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर आपके जीवन में टिक नहीं सकता है, क्योंकि जुपिटर स्ट्रांग है तो वो अल्टीमेटली आपको देवीय शक्ति की तरफ अग्रसर करेंगे। नॉलेज, विजडम, सोशल वर्क, टीचिंग, इन सब विषयों को लेकर के ये बहुत ज्यादा आपको प्रेरित करेंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों का घर अंततः अच्छा बसता है। जितना भी फ्रूटफुलनेस होती है एक मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में, वो अंततः मिलता है और बहुत ज्यादा समाज में सम्मान की योग यह निर्मित करता है, सिर्फ एक जुपिटर माउंट के डेवलपमेंट के कारण। अब इसके बाद में जितना भी ये लाइन आप देख रहे हैं, ये सब के सब प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर कही जाती है। लाइफ लाइन से निकलने के कारण अपने एफर्ट्स में कभी कमी नहीं करते, और माइंड लाइन से निकलने के कारण सीखने, समझने, चीजों को याद रखने जैसी चीजों में कमी नहीं करते। इसलिए हमेशा सीखते रहने की आदत यह देता है और बड़ी सोच व्यक्ति को निर्मित कर देता है। अब ये प्रोग्रेस लाइन का खेल ही ऐसा है कि जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं मिल पाती, क्योंकि ये लाइन हमेशा कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करने की चेष्टा बल निर्मित करता है। पर कहीं भी रुके रहना, स्टक सा हो जाना, ये सब इस लाइन के अतिरिक्त नहीं होता है। इसलिए यह माइंड का भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करता है, नॉलेज, एजुकेशन वाइज, और लाइफ का भी बहुत डेवलपमेंट करता है, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म वाइज। अब इसके बाद में जितने भी अपर पोर्शन की लाइंस हैं, ये सब भी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन अब दूसरों के लिए बनाएगी। जैसे आपसे जिन्होंने ऑनेस्टी, लॉयल्टी रखी है, उनके लिए पूरा सर्व करना है। जिनको अपना मान लिया तो कभी भी हाथ पीछे नहीं खींचना है, पूरा यहाँ डिवोशन रखना है। दूसरों की खुशी में जो खुश होते हैं, दूसरों के काम बनने में जिनको आनंद आती है, इस स्थिति में निष्काम कर्म जो व्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाते हैं और सोशल वर्क के द्वारा बड़े बड़े ट्रस्ट, एनजीओ क्रिएट भी कर पाते हैं, तब जाके इस तरह की लाइंस अवेलेबल होती है। तो यह पुण्य की रेखा के अतिरिक्त मानी जाती है। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऐसे पड़ रहा है कि मार्स की ये लाइन तो संघर्ष के लिए ही आई थी। जब इस तरह की लाइन होती है और लाइफ लाइन से हल्का सा कोई लाइन अवेलेबल हो जाए या फिर राहु की लाइन कट हो जाए, तो डिवोर्स के चांसेस तो ये पूरे ही दे देता है, क्योंकि मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन अलगाव को, प्रेशर को इंडिकेट करता है, और राहु यहाँ पर तुरंत किसी चीज को तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ हुआ ये कि इसके जस्ट बाद में देखेंगे तो आपकी पुण्य की रेखा जागृत हो गई। इन सब रेखाओं को दीक्षा रेखा के रूप में भी देखने को मिलता है। जिन व्यक्तियों में रिद्धि सिद्धि किसी विषय को लेकर आ जाती है, जब पुण्य एकाएक फलित होना शुरू होता है, जब सभी तरह के बिगड़े काम एकाएक बिना कुछ एफर्ट डाले भी बनने लगते हैं, तब इस तरह की आड़ी रेखा आ जाती है, जो अंततः बच्चों के द्वारा भी लाभ दिलवा देती है। इस आड़ी रेखा में पुण्य इसलिए जागृत होता है क्योंकि नियत कर्म सोच हमेशा से अच्छा ही देखने को मिलता है। सेवा बहुत ज्यादा लोगों की कर पाते हैं, तो वो जो दुआ मिलती है उसके कारण यह डेवलप होता है। अब इसके जो खेल है वो देखिए कि इसने सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर का साइन बना दिया। अब ये साइन और समय के साथ में डेवलप होगा, लेकिन इस तरह के साइन में ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। एक जो शील्ड होती है उसको इस तरीके के स्क्वायर का साइन डेवलप करके बतला रहे होते हैं कि जुपिटर आपका शील्ड है, प्रोटेक्शन है। तो ये प्रोटेक्शन कैसे देगा? कभी भी पैसों की तंगी नहीं होने वाली है, अपॉर्चुनिटी की, रिसोर्सेस की, मटेरियलिज्म की कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी, और इवन लोगों की भी नहीं रहेगी। समाज में किसी इंसान को एक्सेप्टेंस जब मिलता है, काफी ज्यादा ऑनरेबल कोई व्यक्ति हो जाता है, अर्थात रिस्पेक्टफुल भी, तो स्क्वायर का साइन आता है जो बतलाता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है जिसके कारण लोग आपको इज्जत करें। और स्क्वायर के साइन में ऐसे व्यक्ति प्रोफेसर बनते हुए, टीचर बनते हुए, गाइडर, एडवाइजर या ग्रेट लेवल का सजेशन देते हुए या कंसल्टेशंस करते हुए हमेशा देखने को मिलते हैं। और इन सभी फील्ड में आप जैसे जातकों का भाग्य छुपा होता है असीमित सफलता को लेकर के। तो ये कॉम्बिनेशन तो फलित हुआ, इसलिए आप मैरिड लाइफ की भी अब चिंता मत करिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी होने जा रही है। इसलिए जो सेकंड मैरिज है वो आपको सभी तरह की चीजें लाइफ में ला करके देने वाली है। उसका काम ही ये है, क्योंकि स्क्वायर का साइन जो हो रहा है वो इसी बात को बतला रहा है कि अब लाइफ में जितनी चीजें पक्ष की है वो सब उल्टे पांव आएगी, पार्टनर के द्वारा आएगी। घर में घुसते से आनंद की अनुभूति क्यों होगी? क्योंकि सुकून है, एक कंफर्ट है, एक ग्रेट अंडरस्टैंडिंग है। तो पुरानी चीजों को भूल आगे बढ़ना अब आपको जरूरी है, अन्यथा इमोशनल बैरियर में आप बहुत सारी एनर्जी डिस्टर्ब कर सकते हैं। दूसरा, इस पाम में हुआ ऐसा
कि इन सब लाइंस के अतिरिक्त में टेम्पल साइन का कॉम्बिनेशन भी डेवलप होने लग रहा है। ये साइन को अभी और थोड़ी मजबूती, ऐसे सभी तरह के जो चिन्ह है उन्हें मजबूती की और आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन इस तरह के साइन में ये देखने को मिला है कि जिस व्यक्ति का अपना खुद का कल्ट डेवलप हो जाता है, या फिर बड़े आश्रम या धर्मशाला या मंदिर या किसी बड़े ग्रुप से जो लोग डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं और उसमें भी टॉप पोजीशन अथॉरिटी गेन करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी अध्यात्म को लेकर के, धर्म को लेकर के आती है। और खुद इस तरीके के कर्म देखने को मिलते हैं जिसके कारण आपका नाम जो है परमानेंट स्टेब्लिश हो जाए इन सब स्थानों में। तो टेम्पल का साइन इधर पे आता है। हमेशा धार्मिक यात्रा और किसी भी तरह का आध्यात्मिक कार्य बहुत ज्यादा सुकून, शांति, खुशी देने वाला होता है, भाग्य को चमकाने वाला होता है। और बड़े बड़े ग्रुप से जुड़ने के कारण इतने बड़े स्तर के कॉन्टेक्ट रिलेशन बिल्ड होते हैं कि सभी काम ऑटोमेटिकली पहचान पे होती है। इसका जो असर है हमेशा 48 के एज के बाद में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। और स्क्वायर का जो असर है वो लाइफ में कभी भी आ सकता है, बस इस एनर्जी की तरफ जाना होता है, यानी टीचिंग या कंसल्टेशन की तरफ में। तो इस तरीके से ये पूरा जुपिटर आपका फॉर्म हो रहा है, जो साफ रूप से बतला रहा है कि ग्रेट वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस लाइफ में आने जा रहा है। अब दूसरा सैटर्न के ऊपर में देखेंगे तो हम बात कर रहे थे इस ट्रायंगल की। अब जब भी सैटर्न के ऊपर में ट्रायंगल होते हैं, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में किस तरीके से कीर्तिमान स्थापित करेंगे, अपनी ऊर्जा से किस तरह के योग निर्मित करेंगे। और सैटर्न के ऊपर ट्रायंगल या कोई भी साइन बनना वो परमानेंट स्टेटस की तरफ ही अल्टीमेटली ले जाता है। तो यानी इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना रिसर्च किया जाए किसी भी विषय को लेकर के, जितना एनालिसिस ऑब्जर्वेशन किया जाए, जितने अपने कला में माहिर होने के लिए प्रयत्न किया जाए, उतना प्रोमिनेंट साइन होता है जिसके बिहाफ पर वेल्थ क्रिएट होना, करियर स्टेब्लिश होना, करियर का एक्सपांशन होना, ये सब चीजें देखने को मिलती है। और इस चिन्ह में हमेशा ये भी देखने मिला है कि किसी भी तरह का लॉस अगर होना है, या एक्सीडेंट होना है, या हवा बाधा नजर दोष भी लगनी है, तांत्रिक क्रियाएं भी अगर होनी है, ये जितने भी ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स है उससे प्रोटेक्शन भी ये करा देता है। तो इसका असर आपको 48 के बाद में ही आने वाला है, क्योंकि इसके बाद में देख सकते हैं कि जो लक लाइन है वो सैटर्न की अपनी लक लाइन डेवलप यहाँ पर हुई है आपकी। और सैटर्न की जब अपनी लक लाइन आती है तो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ को यहाँ इंडिकेट करती है। और इस तरीके से दो मुखी आकर नीचे की तरफ बार बार बन रहा है, तो इस स्थिति में हमेशा आप जैसे जहां तक एक समय पर एक से अधिक चीज लर्न करते हुए, अपने आप को एजुकेट करते हुए, एक से ज्यादा कार्यों में लिप्त होते हुए भी देखने को मिलते हैं, जिसका पोटेंशियल एनर्जी हाई होने के कारण एक बड़े स्तर का लाभ एकाएक मिल जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है कि ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अनदर ट्रायंगल भी यहाँ पर बन रहा है, लेकिन इसका मोटिव है फिश साइन में डेवलपमेंट अपने आप को करना। यहाँ का फिश हो गया, दूसरा एक इधर का भी फिश हो गया, ये सब अगर डेवलप होते हैं तो इस स्थिति में 100% जो स्टेटस है वो क्रिएट होता है, खुद का फर्म भी डेवलप होता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाते हैं, अपने अतिरिक्त दूसरों का काम भी कराते हैं, और वो कॉम्बिनेशन या वर्क लगातार लाइफ में चल रहा होता है। तो ये चीज आपको होने जा रही है और बिल्कुल जुपिटर और सैटर्न के सपोर्ट से ये हो रहा है। तो इस स्थिति में स्पिरिचुअल और सभी तरह के नॉलेज, और खासकर सैटर्न यानी प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, दोनों मिल करके काफी ग्रेट विजडम डेवलप करते हैं, जिसके कारण पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होना, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होना, ये यहाँ पर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पर फिश का बनना, इस तरीके से ट्रायंगल का बनना सैटर्न की ब्लेसिंग को अगेन इंडिकेट कर रहा है। और इतना सब ब्लेस इसलिए हो रहा है क्योंकि हार्ट लाइन काफी स्ट्रांगली आपके जुपिटर की तरफ झुकी है, जो इमोशनल सेंसिटिव जैसी चीजें तो यहाँ बतलाती है, लेकिन ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन, डेडिकेशन, ये सब चीजें भी देता है। तो जिसका नियत कर्म जैसी चीजें साफ होती है, ईमानदारी होती है, तो हर चीज उल्टे पांव वापस आती है। कोई भी आपको धोखा एक बार दे सकता है, उसके बाद में अब वापस मौका नहीं मिल सकता, उसके बाद में दूसरे और अच्छी ऊर्जा का जीवन में आना लिखा रहता है। तो यही कॉम्बिनेशन है। और जहां इधर पर अगर डमरू साइन का कॉम्बिनेशन हुआ तो ये एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के तौर और तरीकों के अतिरिक्त सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स या बहुत ज्यादा लग्जरीज मटेरियलिज्म की तरफ भी लेकर के जाएगा। पर उसका अल्टीमेटिव जो मोटिव है वो खुद को बहुत ज्यादा लाभ देना, खुद को सुकून में ले जाना, कंफर्ट, लग्जरीज में ले जाना नहीं होता है, खुद के लिए उपयोगी नहीं होता है। ये इतना बड़ा यहाँ पर अगर चिन्ह है और इतना बड़ा इंसान अगर कोई
जीवन में बनने वाले हैं तो उनको फिर सर्व करना पड़ता है पितरों और पूर्वजों के लिए, तब जाके ये चिन्ह और ज्यादा प्रबल होने लगता है। अब इसके पहले में जितने भी लक लाइन है आपके पाम में, वो लक लाइन में कंसिस्टेंसी का बहुत प्रॉब्लम है। इस तरीके से लक लाइन जुपिटर की तरफ भी झुकती है तो अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीजें ठीक है, अच्छा देती है। लेकिन यहाँ माइंड लाइन पे रुकना सीधे के सीधे बतलाता है अनसेटिस्फेक्शन है जॉब में, करियर में डाउट है, कंफ्यूजन है। फिर आगे चल करके ये हार्ट लाइन पे भी रुका है, इमोशनल ट्रबल के कारण फिर वापस से कंसंट्रेशन चाह करके भी नहीं दे पाएंगे। इस तरह की लक लाइन में पैसा तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी वो आपको जॉब प्रोफेशन में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ट्रायंगल का साइन भी बना है तो सन के द्वारा डेवलप होकर की लाइन यहाँ पर पहुंची है, जो कि स्ट्रगल को इंडिकेट करती है जॉब प्रोफेशन में। इसीलिए इस क्षेत्र में ऊर्जाओं का व्यय जो है बहुत ज्यादा है। अब सूर्य के क्षेत्र पर भी आप देखेंगे तो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन हमेशा रॉयल्टी को इंडिकेट करता है, कंफर्ट, लग्जरीज को अट्रैक्ट करता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग भी देता है। और सिस्टर लाइन के रूप में 2 लाइन चल रही है तो एक से ज्यादा प्रोफेशन, करियर अडॉप्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। जॉब अगर आपका हटेगा तो सबसे ज्यादा ऊर्जा फिर कहाँ जाएगा? बिजनेस में और कंसल्टेशन में, लोगों को हेल्प करने, एजुकेट करने में। और उसी के सपोर्ट में टीचिंग भी डेवलप हो जाएगा, उसी के सपोर्ट में किसी अनदर लेवल का बिजनेस डेवलप हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइडिंग और ज्यादा हो जाएगी। तो ये 2 सूर्य रेखा हमेशा 2 प्रोफेशन देती ही है, 2 वर्क देती ही है, और उसमें भी 2 मुखी हो जाए बार बार रेखाएं तो एक ही माध्यम से अनेक जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो डेवलप कर देती है। दूसरा, इधर पे जब ट्रायंगल बनता है तो ये सारा भाग्य जन्म स्थान से दूर बतलाता है, वो भी मरकरी की तरफ झुका हुआ है तो आपको सोशल मीडिया से बहुत लाभ है। मरकरी प्योर यहाँ पर काम करते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड वर्क के लिए, इंटरनेट, यूट्यूब। जितना ज्यादा आप अपना रिसर्च को, अपने नॉलेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सर्व करना शुरू कर देंगे, अपने सभी तरह के स्किल स्पेशलाइजेशन का जो प्रदर्शन है वो करना शुरू कर देंगे, तो ये ट्रायंगल बुध के द्वारा आपको फेम दिला देगा। ऊपर से डायरेक्ट रिलेशन फॉरेन से भी करा देगा, और फॉरेन से अनएक्सपेक्टेड गेन्स के रूप में काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और अपने नाम की मल्टीपल जो है प्रॉपर्टी, कम से कम 2 और उससे ज्यादा तो देखने को इस तरह के स्क्वायर ट्रायंगल में मिलता ही है। आउटर मार्स से भी रेखा आ रही है तो जीवन ये सरल नहीं रहते हैं, संघर्ष में जीवन का ये योग होता है, जो कि यहाँ पर इस रेखा ने भी बतलाया था। इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी तरह के हिसाब किताब जीवन में हो रहे होते हैं, जिससे जो मिलना है, जिसको जो देना है, सब आगे से रह करके हो जाएगा। आपको तैयार रहना पड़ेगा लड़ने के लिए, यानी संघर्ष अथवा मेहनत के लिए। जहां पर आप जैसे जातक अपने को लेकर कॉन्फिडेंट होकर बहुत हाई लेवल का एफर्ट किसी कार्य में लगा दिया तो ये रिद्धि सिद्धि का भी रेखा होता है, जो कि प्रॉपर्टीज के द्वारा जो है सबसे ज्यादा लाभ देता है। सन की जिस तरह की ऊर्जा है, आपका नाम जीवन में कभी खराब नहीं हो सकता, उल्टा बढ़ना ही है, और बढ़ने के लिए ही अनेकों संसाधन दिए जा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति का अपना ज्ञान खुद के काम नहीं आता, दूसरों के काम ज्यादा आने लगता है, तो इस तरीके से मिडवे की लाइंस और मल्टीपल अपर लाइंस सन पे आ जाती है। इसीलिए आप जैसे जातक हीलर होते हैं प्योरली, क्योंकि यहाँ मरकरी पर भी मल्टीपल लाइन से जो रोग, ऋण, शत्रु जिन लोगों के ऊपर में रहेगा, वो लोग जब आपके पास में आएंगे पूरा हील होकर के जाएंगे। आप किसी के बीमारी में पहुंच जाइए, उनका बीमारी भी अच्छा होने लगेगा। किसी तरह का अवसाद है, तकलीफ, परेशानी, आप उसमें सिर्फ अवेलेबल हो जाइए, आपकी ऊर्जा ऐसी है, डायरेक्ट सबको सपोर्ट कर देगा। आपके रहते हुए किसी को डिप्रेशन नहीं होने वाला है, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से आपको अपना हार्ट जो है, अपने इमोशन, अपने फीलिंग को काफी स्टेबल रखना होगा, जो कि आप सबसे अच्छा उपाय यही है कि रिसर्च के माध्यम से, वर्कोहॉलिक मैनर में आगे बढ़ने के माध्यम से लॉन्ग टर्म विजन, गोल क्रिएट करके कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल बहुत अच्छा दिखाई दिया, जो प्रॉपरली आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी दिलवा सकता है। और ये जितने भी योगों की बात कर रहे हैं हम, सन के ऊपर बेसिकली 45 के बाद असर होती है, और जैसा जुपिटर और यहाँ सैटर्न ने भी रिस्पॉन्ड किया है, तो 45 से 47 के मिड में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा करियर वाइज। सीरियसनेस, डिवोशन, डेडिकेशन, ये सब चीजें भी आएगी, लेकिन जितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो सब आपको 47 के बाद में मिलेगा, क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं माइंड को और हार्ट को कनेक्ट कर रही है, ये सीरियसनेस देती है, सारे ऑप्शन खत्म कर देती है कि अब आप अपने फैमिली लाइफ पे ही पूरा फोकस ले आइए, नहीं तो आपके करियर पे ले आइए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने करियर पे ही आने वाले हैं, क्योंकि माइंड लाइन का रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा हो रहा है। अब मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस होता है तो पता रहता है इस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स
यह कॉम्बिनेशन अच्छा देना शुरू करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली रूल कर रहे होते हैं मरकरी, इसीलिए इस स्थिति में काफी ग्रेट लेवल का नॉलेज इंफॉर्मेशन ग्रैब कर पाते हैं। और जैसे ही थोड़ा रिक्त स्थान आता है, रिक्त स्थान का तात्पर्य हमेशा समझिएगा खाली समय, तब आपको जो वर्षा होगी ज्ञान की या जो समझ आएगा वो बाकी चीजों से नहीं आ सकता। आपके जीवन में एक पैनिक स्ट्रगल है, आप कुछ मत करिए, आप थोड़ा सा आइसोलेट हो जाइए और अपने द्वारा अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा सा वहां मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा सा पूरे सिस्टम को, तमाम तरह के लॉजिक को, इंफॉर्मेशन को, पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, पूरे के पूरे माइंडसेट को एकदम शट डाउन कर दीजिए। ये मरकरी इतना स्ट्रांगली सब चीजों का सॉल्यूशन ला ला करके देंगे जिसकी कोई हद नहीं है। क्यों होता है कि आपके द्वारा दूसरों को इतना लाभ मिल रहा है? क्योंकि आप दूसरों के लिए रिक्त स्थान ला रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने पूरे जीवन शैली के उठापटक को शट डाउन कर रहे हैं, तब जाके ये सर्व जो है दूसरों के लिए इतना अच्छा हो पा रहा है, लेकिन खुद के लिए क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इस चीज को आपको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। मंत्र चेंटिंग के कारण ये मरकरी तो बहुत अच्छा होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देती है। दोनों ही यूनियन लाइन में हल्का हल्का सा आपका बाइफोर्केशन है, जो इस बात को बतलाता है कि मैरिड लाइफ हो या कोई भी रिलेशन हो, अगर आपको रिक्त स्थान नहीं मिला, यानी आपने खुद के लिए थोड़ा समय नहीं निकाला, तो फिर थोड़ा सा डिटेचमेंट वहां पर आएगा आपको। तो इस स्थिति में आपको बराबर रूप से आपके करियर को, अपने आप को और फिर उसके बाद रिश्ते को लेकर के चलना होगा, तब कोई भी बेफिजूल का स्ट्रगल वगैरह नहीं आने वाला है। इस तरह की हार्ड लाइन में हमेशा जो एक हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अर्थात ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग भी आ जाता है, लो बीपी के रिगार्डिंग। इस तरह की रेखाओं में जब भी इमोशनल हर्ट ज्यादा होते हैं या इमोशनल बाउंडेशन ज्यादा कैरी करके चलते हैं, नर्वसनेस ज्यादा हो जाती है या फिर एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, तब ये रेखा जो है आ जाती है, जो लगातार इमोशनल डिस्टर्बेंस, फिर हेल्थ इशू, और फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और फिर उसके बाद अल्टीमेट दवाइयों पे डिपेंडेंसी, ये सब दे देती है। इतना लगेज कैरी करके चलना ही नहीं है, इतना बाउंडेशन में रहना ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है आपको रहने की, इसलिए माफ कर आगे बढ़िए। वाटर रेमेडी एक है इसके लिए बहुत अच्छा, उसमें सब चीज पुरानी भूल करके आगे बढ़ते हैं, फिर एंजाइटी वगैरह जैसी चीजें नहीं होती, वो ये आपको सजेस्ट करेंगे। और विष्णु सहस्त्रनाम लगातार आपको सुनना चाहिए। विष्णु चिन्ह इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पर दो मुखी हुई है मल्टीपल इमोशंस के लिए, माइंड लाइन दो मुखी हुआ है मल्टीपल लेवल ऑफ लर्निंग के लिए, लाइफ लाइन यहाँ पर एंड में दो मुखी हो रहा है लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जो ड्यूअल कॉम्बिनेशन आते हैं, इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट और डाइजेस्ट या बैलेंस कर पाते हैं भगवान विष्णु। जब उनके नाम को लगातार दोहराया जाता है या उनकी ऊर्जाओं के अतिरिक्त रहा जाता है, तो उस स्थिति में जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो एनर्जी लेवल है, वो इनहेंस होना शुरू होता है। और उसके बाद में इस कॉम्बिनेशन में सभी तरह की ड्यूअल एनर्जी पूरा सपोर्ट करने लगती है। जैसे यह हार्ड लाइन में दो मुखी होना तुरंत आपको फ्लक्चुएट करेगा इमोशन में, लेकिन बहुत सारे इमोशन डिस्टर्बेंस कैरी नहीं करने देगा। माइंड लाइन के ऊपर आने के कारण से आप इस स्थिति में लगातार रिसर्च करेंगे और इनहेंस अपने नॉलेज को करने के लिए नई नई चीजों के प्रति जाएंगे, लेकिन एक बेसिक चीज को डेवलप करने के लिए मल्टीपल सोर्स से लर्निंग, नॉलेज और तमाम तरह के टैलेंट, स्किल को बिल्ड करेंगे। एक्सप्लोर करना यानी लाइफ एनर्जी का इनहेंसमेंट होना, हर चीज का एक्सपीरियंस बड़ी बारीकी से करने के कारण सुकून, शांति आता है सबसे पहले। तो ये चीजें आपको विष्णु सहस्त्रनाम के द्वारा देखने को मिलेगा। और हमेशा स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ तो होती है, पर जैसे जैसे उम्र बीतता है ग्रोथ काफी अच्छी होने लगती है। अब इसके बाद में देखेंगे माइंड लाइन के कॉम्बिनेशन में तो ज्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट यहाँ टीनेज तक नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होने लगा, लेकिन ड्यूअल लाइन एनर्जी यहाँ पर चलने लगी, तो कंफ्यूजन, डाउट बहुत ज्यादा रहा, प्रेशर सबसे ज्यादा आपके माइंड ने फेस किया है। तो 31.5 से लेकर के 36 के मिड तक सबसे ज्यादा प्रेशर देखा है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ फेस हुआ है। फिर उसके बाद एक 38 में भी और 38 से 40 के मिड में भी रहा है। फिर माइंड लाइन थोड़ी शार्प होने लगी है, और अब इस माइंड लाइन में जो ट्रायंगल की हमने बात की थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये माइंड लाइन आगे बढ़ते जा रही है। लॉन्ग हार्ड डीप स्टडी, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग करना, जो व्यक्ति ज्यादा उम्र में भी काफी एजुकेशन गेन करते हैं, एकेडमिक लेवल गेन करते हैं या लंबी पढ़ाई करते हैं, तो माइंड लाइन ऐसी धीरे धीरे लॉन्ग होती चली जाती है।
जो बुद्धिमत्ता को, ज्ञान को, विवेक को, मानसिकता को प्रबल बना देती है, ताकि जितने भी रोग, ऋण, शत्रु आपके जीवन में परेशानी के कारक है वो सब खत्म हो सके। अब इसमें एक बनता है अपर ट्रायंगल, जो मल्टी मिलियनर कॉम्बिनेशन होता है, जो प्योर लाभ पाने की चेष्टा बल देता है। एक बनता है नीचे की तरफ, जो आपके पाम में बना है सबसे स्ट्रांग, वो नीचे की तरफ में है। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा इनोवेटिव आइडियाज की तरफ लेकर के जाता है। लॉजिकल, प्रैक्टिकल जो व्यक्ति अप्रोच रखते हैं, रिसर्च जो बहुत अच्छा करते हैं, इन्वेंशन के द्वारा नई चीजें ला करके देते हैं, क्योंकि चंद्रमा प्योरली यहाँ पर इंट्यूशन के कारक है, इमेजिनेशन के कारक है। उधर पे ट्रायंगल बन रहा है तो नई चीजें ला करके रखना है दुनिया के सामने। तो ये कॉम्बिनेशन अपना पूरा असर आपको 49 और उसके बाद से देने वाला है। और इसके बिहाफ पर, और सन की जिस तरह की मरकरी के साथ एनर्जी है, इन्हीं सब के बिहाफ पर आपका नेम फेम बहुत होगा, और फॉरेन से रिलेटेड तो बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेंटल पीस बहुत ज्यादा आ रहा है इस माइंड लाइन में, जैसे ही सन की हल्की सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। ये समय फिर से 46 के बाद का है। तो इस पीरियड के बाद में मेंटल पीस इसलिए आएगा क्योंकि सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा, और ये सब चीज आप अचीव करके ही जाएंगे। जुपिटर जब इतना पॉजिटिव हो रखा है तो वो आपको, सैटर्न इतना पॉजिटिव है तो सभी इच्छाओं को पूर्ण करके ही मुक्ति होनी है। जीवन रेखा के स्तर में रेखा 22 की उम्र के बाद में बहुत अच्छा सुधार हुआ, जैसे सुख सुविधा का बढ़ना, लेकिन स्वास्थ्य की, जीवन शैली की समस्या थी तब भी आपको 26 में और एक 28-29 में। फिर वरी लाइन भी इन्वॉल्व हुई, एकाएक ये सब प्रेशर, स्ट्रेस देती है। 33-36 में भी था। उसके बाद में 37 से फिर प्रोग्रेस लाइन निकली, और फिर वापिस से यहाँ पर आइलैंड छोटे छोटे बनने लगे। तो 38 से लेकर के अभी वर्तमान 42 के अप्रोक्स में ये थोड़ा आइलैंड है। हेल्थ के रिगार्डिंग, लो एनर्जी के रिगार्डिंग है, डिस्टर्बेंस को कंफर्म करता है। फिर एकाएक फिर प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकल रही है 45 में, ट्रायंगल का साइन बना करके। घर बसना, सुख सुविधा का बढ़ना और बड़ा मनोकामना का पूरा होना, ये सब चीजें देखने मिलेगी इस पीरियड में। फिर आप ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी करेंगे, फॉरेन से रिलेटेड लाभ भी हो जाएगा। और ये ट्रायंगल इस बात को कंफर्म करता है कि पूरे जीवन भर की डिजायर इस पर्टिकुलर पीरियड में पूरी होगी 48 से 57 के मिड में। और लाइफ लाइन अगर और स्ट्रांगली बाहर झुकता है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट भी आपको दे सकता है। अब यहाँ जितने भी वरी लाइन है वो लाइफ लाइन को डिस्टर्ब ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ जो सपोर्टिव लाइन अंदर डेवलप हो रही है, जो सेकंड मैरिज को भी इंडिकेट करता है, ये काफी स्ट्रांग है, जिसके कारण से शुक्र की एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है। और ज्यादा सीधी खड़ी रेखा बढ़ रही है तो लव के अटैचमेंट बढ़ेगा, प्लेजर फुलफिलमेंट हो जाएगा। अननेसेसरी वरी के लिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पास्ट मेमोरीज, इन सबसे फ्री होना जरूरी है। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लीजिएगा आप इधर पे, वो भी आप खासकर रोज क्वार्ट्ज का। चंद्रमा के क्षेत्र के ऊपर में त्रिकोण की जो आकृति की हमने बात की थी वो यहाँ पर बन रही है। ये कॉम्बिनेशन इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन, इन तीनों चीजों को इंडिकेट करता है, जिसके बिहाव पर, क्योंकि चंद्रमा पब्लिक का कारक है तो लोगों की सेवा कर पाना, और उसपे भी शील्ड का काम कर रहा है यहाँ पर इस ट्रायंगल के जस्ट ऊपर में स्क्वायर का साइन। तो ये शील्ड का काम करना है, इसका तात्पर्य होता है कि आप दूसरों के लिए जो सोच लेंगे वो पूरा हो जाएगा। दूसरों को जितना ज्यादा सर्व करेंगे, जितना अच्छा चाहेंगे, सबके साथ सब कुछ होता जाएगा। तो ये शील्ड आपके खुद के लिए भी है। अगर आप ज्यादा नेगेटिव रहेंगे तो प्रोग्रेस में बाधा होगी, मन विचलित होगा, बेफिजूल का डर, भय, चिंता आने लगेगा, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो अपने लिए पॉजिटिव रहिए। जब भी इस तरीके का शील्ड देखने को मिला है, यानी स्क्वायर का साइन, वो भी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में, बहुत रेयर ही ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन ऐसे जातक हमेशा दूसरों के लिए कार्य करते हुए, दूसरों को सर्व करते हुए, दूसरों को बेनिफिट पहुंचाते हुए बहुत ज्यादा देखने को मिले, बहुत ज्यादा लक्की माने जाते हैं दूसरों के लिए। इसलिए इस स्थिति में आप जैसे जातक अधिकतर कंसल्टेशन लाइन में देखने को मिलते हैं, जिनके एडवाइजेस से किसी का भी काम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अपने क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करके अपना एम्पायर जो क्रिएट कर पाते, बिजनेस ही नहीं, अपना खुद का ब्रांड जो बना पाते हैं, तो ये साइन जो है देखने को मिलता है। पर जितना बड़ा साइन उतनी बड़ी ऊर्जा भी चाहिए, उतना बड़ा संघर्ष भी चाहिए, त्याग भी चाहिए। तो यही संघर्ष है कि बहुत सारे सोच आएंगे, बहुत नकारात्मक। बचना है, त्याग मतलब कि अपने खुद का जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, सेल्फ डिजायर होता है, क्योंकि अंततः जितनी ज्यादा मनोकामना रहेगी उतना ज्यादा दुख का आगमन जीवन में होने लगता है, क्योंकि जरूरी नहीं है मनोकामना समय पर पूरी हो, और जिस तरह की भाग्य रेखा है तो एक बार में काम बनना भी नहीं है।
तो इसलिए आप जितना ज्यादा दूसरों के लिए इन्वॉल्व रहेंगे, दूसरों के लिए सर्व करेंगे, दूसरों के लिए अवेलेबल रहेंगे, आप खुद बहुत बड़े बनते चले जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जहां पर भी आप हैं वहां इर्द गिर्द में पानी की धारा, जैसे झरना बहना, इन सब कॉम्बिनेशन में जरूर रखना चाहिए। और पानी जैसे स्थानों पर लगातार जाते भी रहना चाहिए, और पानी में बहुत सारी चीजें बहानी भी चाहिए। ये सब तरह की चीजें, जितने भी भार है मन के ऊपर में, तकलीफ है, परेशानी है, क्योंकि मन दूषित हुआ, जहां परेशान हुआ, उसका सारा इंपैक्ट हर जगह आ रहा है। वो सब चीजों से मुक्ति मिलेगी और फिर यह कॉम्बिनेशन ग्रेटनेस की तरफ आपको लेकर के जाएगा। बहुत अच्छा पाम है आपका, बहुत बड़े बड़े योग इसमें दिखाई दिए हैं मल्टीपल लेवल्स पे। केतु और राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा स्टेबल है आपके पाम में, अनएक्सपेक्टेड गेन्स की तरफ में बहुत ज्यादा लेकर के जाएगा। आप इसके अनुसार चलिए। और यहाँ मरकरी लाइन और थोड़ी स्ट्रांग हुई तो प्योर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलने लगेगा। और जैसे ये कॉम्बिनेशन बनता है, पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना, मल्टीपल हाउसेस, बिल्डिंग जैसे कॉम्बिनेशन, कार जैसे कॉम्बिनेशन भी हैं आपके पाम में। 47 से भाग्योदय है आपके जीवन में बहुत बड़ा। अब जब पूरे पाम को लेफ्ट हैंड से मर्ज किया गया तो काफी बड़े स्तर का सुधार रहा है। मन में बहुत सारी विचलन, अस्थिरता, नकारात्मकता, काफी हद तक इन सब विषयों में सुधार हुआ है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस, अननेसेसरी वरी, हर चीज के खोने का डर, इन सब स्थितियों से तो बहुत अच्छा जीवन आपने किया ही है, और अच्छा आप करने वाले हैं, क्योंकि एक्सप्लोरेशन लाइफ की बढ़ने वाली है। थ्रिल्स, एक्साइटमेंट और एक्सप्लोर करने की आदत जब बढ़ती है, उससे जब आनंद के अनुभव होने लगते तो इस तरीके का बाइफर्केशन होता है। और शुक्र पे थोड़ा सा नीलानुमा आकृति भी सभी तरह के प्लेजर के रिक्वायरमेंट को कम करने लगता है। इसलिए आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट को धारण करना चाहिए सिद्ध करके। तो जुनून, हौसला और प्लेजर फुलफिलमेंट जैसी चीजें सब कुछ यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलेगी। दोनों ही पाम में आपकी ये जो सपोर्टिव लाइन है काफी स्ट्रांग हुई है यहाँ पर 41 एंड 2 के बाद से और ज्यादा मजबूत होते जा रही है। इसलिए आपका ये रिलेशन काफी अच्छा रहेगा। जितनी भी एंजाइटी होती रहती है या ट्रबल होते हैं, उन सब के लिए आपका इमोशन अनस्टेबिलिटी या सेंसिटिविटी है, इसका जितना सजेशन दिया गया है वीडियो के दौरान भी और बाद में भी जो दिया जाएगा, उस सबको फॉलो करिए। ग्रेटनेस की तरफ जाने के पहले इन सब तरह के स्ट्रगल आने स्वाभाविक होते ही हैं। थोड़ा सा मार्स की एनर्जी को अच्छा करना है फिजिकल बॉडी के लिए, हेल्थ एनर्जी के लिए, और ओवरऑल जितने भी स्ट्रगल है उन सबका एंडिंग टाइम आ ही रहा है। थोड़ा बहुत जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उन सबको डेवलप करना है, ताकि जैसे इधर भी हार्ट की एनर्जी बहुत अच्छी है, माइंड की एनर्जी भी अच्छी है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको सोल पर्पस की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सोल पर्पस या फिर आपको जिस तरीके से बनाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा दूसरों को सर्व करने के लिए बनाया जा रहा है, अपने नॉलेज, विजडम या के लिए एक्सपर्टीज के बिहाफ पे। तो इसीलिए इस स्थिति में जॉब में कोई ज्यादा पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा है। उसको तो जब चाहे आप क्विट कर सकते हैं, और जितना जल्दी करें उतना ही अच्छा है। कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में आना, सेल्फ मेड प्रोफेशन में आना और सभी तरह के डर, भय, चिंता से मुक्त होकर अपने आप को प्रदर्शित करना, तभी जो है जो कुछ भी जीवन में चाहिए अभी तक वो सब कुछ मिलना शुरू होगा। और सबसे ज्यादा प्रोग्रेस 47 से कंटिन्यू है आपके लाइफ में। थोड़े थोड़े उसके असर पहले भी आएंगे, जैसे 45 में भी आएगा, और 47 के बाद कभी पलटना नहीं पड़ेगा जीवन में। अभी आते हैं अंतिम आपके पंचांग के ऊपर। तो पंचांग के 5 एलिमेंट ये बताते हैं कि पूरा का पूरा लाइफ का फ्लेवर और डेस्टिनी आपका किस तरीके से है। तृतीया तिथि पे जन्म लेने के कारण बुद्धिमानी आती है, काफी साहस आता है, काफी स्ट्रेंथ ये तिथि देती है, लेकिन उतना बड़े स्तर का एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, फैमिली लाइफ स्ट्रगल बचपन में तो, या फैमिली लाइफ में हर दिन का बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, इन सब में ही ज्यादातर बर्थ आप जैसे जातकों का होते हुए देखने को मिला। वो बचपन से ही वो एक संघर्ष देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी और तनावपूर्वक स्थितियों के द्वारा। पर अल्टीमेटली यह कॉम्बिनेशन इसके लिए नहीं है, यह कॉम्बिनेशन लड़ने के लिए है। जैसे कि मार्स की लाइन सूर्य पे जा रही है, सैटर्न की तरफ देख रही है, ये संघर्ष को, मेहनत को ही बतलाती है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आपका बढ़ता जाएगा, अर्थात किसी भी चीज से फाइट करने के लिए, उतने बड़े आप यहाँ पर बनते जाएंगे। हर चीज से आपको अल्टीमेटली फाइट करके ही ऊपर उठना रहेगा। और जबकि पाम चाहता है आपका पीस गेन करना, क्योंकि उतना स्ट्रगल पहले से देखा जा चुका है। तो इसीलिए आपको अब लड़ना किसी इंसान से, किसी परिस्थिति, माहौल से नहीं, खुद से है।
खुद की कमियों से, खुद की तकलीफों से, खुद की कमजोरियों से। तो इस स्थिति में जितना ज्यादा उग्र देवी देवताओं की आराधना की जाए या मंदिर जाया जाए, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का जो अर्थात पाठ है या जाप है, ये सब चीजें आपकी ऊर्जाओं को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपके इस तरह के जो तृतीया की ऊर्जा है, ये खासकर एक उग्र यहाँ पर देवी देवता ही संभाल सकेंगे या फिर उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में दे सकेंगे। जैसे मार्स में भी नेगेटिविटी दिखी, इसलिए आपको यहाँ पर हनुमान जी की आराधना हो गई या नरसिम्हा जी की हो गई, कार्तिकेय जी की हो गई, जरूर से कर लेनी चाहिए। ये चीज फायदेमंद आपके जीवन में रहेगा, क्योंकि तिथि यहाँ पर कंडीशंस को इन्वॉल्व करती है। तो कंडीशन फिर इस तरीके के फेवर में आएंगे कि जहां पर अपने आप को प्रूफ करना है और तुरंत आप आगे बढ़ जाएं। अब इसके बाद नक्षत्र आपका हस्त है और इसमें हमेशा देने की आदत ही देखने को मिलती है। जितना खुला हाथ रहेगा, जितना ज्यादा सर्व करेंगे, वही जो सारी चीजें आपके पाम में बतलाई गई, जितना ज्यादा लोगों के काम आएंगे उतना अच्छा ये नक्षत्र होता जाता है। एंड रिजल्ट उतने अच्छे होते चले जाते हैं, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। उसमें भी पद एक यानी इसके स्वामी मंगल हो गए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा मेहनत होती है किसी काम को लेकर के, अर्थात परिश्रम होता है, जितना ज्यादा एनालिसिस ऑब्जर्वेशन होता है, जितना ज्यादा एफर्ट जाता है, उतना अच्छा काम यहाँ पर होता जाता है। बस इसमें ध्यान रखने की जरूरत होती है तो हेल्थ की, जिसकी कमी तो आपके पाम में भी दिखाई दी है। अन्यथा इस तरह के कॉम्बिनेशन में अधिकतर विटामिन बी की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। विटामिन की कमी होने के कारण से अननेसेसरी लो एनर्जीज फेस करना पड़ता है। मंगलवार के दिन जन्म होने के कारण से यह कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा परिश्रमी बनाने के कारण सेनापति योग का भी निर्माण करता है, जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है। तो इस कॉम्बिनेशन में साहस, ऊर्जा का स्तर में बढ़ोतरी, निडरता, ये सब चीजें होती है। और वास्तव में जितना ज्यादा फियरलेस अपने लाइफ में रहें, उतना ज्यादा ये मंगल की ऊर्जा आपको हेल्प करेगी, उतने बड़े ग्रुप क्रिएट करने में, उतना अच्छा फ्रेंड सर्कल क्रिएट करने में, उतने अच्छे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में, और उतना ज्यादा मार्केट या कॉम्पिटिटर को लूज करने में। शूल योग अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इस योग में हमेशा विष देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा विष जो दिखाई दिया है आपके पाम में भी, वो है इमोशन, हार्ट, इन सब चीजों को लेकर के। पुरानी बातें भूल आगे बढ़ना जरूरी है। किसकी क्या गलती रही, क्या कमी रही, क्या तकलीफें रही, जितना भी है ये सब चीजें, यही लगेज जो है भारीपन को बतलाता है, बाउंडेशंस क्रिएट करता है। ये इन सब तरह की चीजों से मुक्त होना, विष को अर्थात निकालना जरूरी है, तब अमृतपान यहाँ पर होता है। और जब भी करण यानी पैसा कहां से आएगा, तो यहाँ पर आपके वणि जा रखे हैं और इसमें पैसा बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र की एनर्जी बहुत हाई इधर पे देखने को मिलती है। और ये पूरा रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस को, ऑर्नामेंट्स को। कितने अच्छे और लहजे से आप किसी को बोल पा रहे हैं, सर्व कर पा रहे हैं, कितना हाइजीन मेंटेन रख पा रहे हैं। शुक्र अंतिम में देखा जाए तो संजीवनी के ही कारक है, तो अंतिम में आप हील कितना कर पा रहे हैं। तो जितना ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, उतना पैसा जीवन में बढ़ता जाएगा। तो ये पूरा फ्लेवर है, बस सूल की एनर्जी को अच्छा यहाँ पर करने की जरूरत है। बाकी सब कॉम्बिनेशन तो आपके बैलेंस एंड पॉजिटिव ही होते दिखाई दे रहे हैं। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में और कुंडली के विषय में, पंचांग के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।